जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2012 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म लॉस्ट लेक के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हम आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हों और आप हमेशा मुस्कुराते रहें। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो एक डिजर्टेड एरिया में फोटोग्राफी करने आया था। तभी उसकी नजर एक बोर्ड पे पड़ती है जिस पे डेथ वैली और लॉस्ट लेक लिखा था। वो आदमी लॉस्ट लेक जाने के लिए निकल जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो पूरा टाउन अबैंडन्ड है और वहां कोई नहीं रहता। दोस्तों, लॉस्ट लेक को एक घोस्ट टाउन माना जाता था जहां स्पिरिट्स के होने के सबूत मिले थे। वो आदमी वहां फोटो ले ही रहा होता है कि उस पे कोई हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाता है। तभी वहां हुड पहने एक आदमी आता है जो एक औजार से उसका पैर तोड़ देता है और उसे जिंदा ही कब्र में गाड़ देता है। उसके बाद हमें एक कपल जेफ और ट्रिशिया को दिखाया जाता है जिनकी शादी होने वाली होती है। एक दिन ट्रिशिया की रिलेटिव उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि उसके अंकल वर्न उससे मिलना चाहते हैं। ये बात ट्रिशिया जब जेफ को बताती है तो वो उससे पूछता है कि वो कहाँ हैं। ट्रिशिया उसे बताती है कि उसके अंकल वर्न एक घोस्ट हंटर हैं जो लॉस्ट लेक में रिसर्च करने गए हैं। जेफ ट्रिशिया के लिए वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक सुपरमार्केट में रुकते हैं कुछ सामान लेने के लिए, जहां का कैशियर उनसे पूछता है कि वो कहां जा रहे हैं। जब जेफ लॉस्ट लेक का नाम लेता है तो वो कैशियर उसे बताता है कि वो एक घोस्ट टाउन है और वहां कोई नहीं रहता। ये सुन के जेफ और ट्रिशिया डर जाते हैं, लेकिन अंकल से मिलने के लिए वो वहां जाते हैं। वहां पहुंच के वो एक घर में जाते हैं और छानबीन करते हैं। उन्हें फ्रिज में सड़ा हुआ खाना मिलता है जिसकी बदबू से वो वहां से निकल जाते हैं। जब वो दूसरे घर में जाते हैं तो उन्हें वहां भी अंकल वर्न नहीं मिलता। उस घर में ट्रिशिया को कुछ डॉल्स दिखती हैं जिन्हें काटा गया था और जेफ अकेले ही दूसरे कमरे में जाता है। जब ट्रिशिया अकेली होती है तो उसे खिड़की के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी नजर आती है जो उसे घूर रही होती है। ये देख के ट्रिशिया डर जाती है और जेफ को आवाज लगाती है। जब जेफ वहां आता है तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। ट्रिशिया जेफ को बताती है कि उसने एक बूढ़ी औरत को देखा था जो अचानक गायब हो गई। ट्रिशिया काफी डर गई थी, इसीलिए वो वहां से वापस जाने का सोचती है। जब वो दोनों कार में वापस जाने वाले होते हैं तो ट्रिशिया का मन बदल जाता है क्योंकि वो अंकल वर्न से मिले बिना नहीं जाना चाहती थी। वो दोनों अंकल वर्न को ढूंढने लगते हैं और तभी उन्हें उसका ट्रक नजर आता है। ये देख के वो दोनों सामने वाले घर के अंदर जाते हैं जहां उन्हें दीवार पे खून के धब्बे मिलते हैं। वो दोनों ये देख के डर जाते हैं और वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तभी अंकल वर्न वहां आ जाता है। ट्रिशिया अपने अंकल को देख के गले लगा लेती है और उससे कहती है कि उसे खुशी हुई उनसे मिलके। उसके बाद वर्न उन्हें अपने घर ले जाता है जहां वो उनके लिए खाना बनाता है। जेफ वहां कुछ आर्टिकल्स देखता है जिसमें लॉस्ट लेक में लोगों के गायब होने की खबर होती है। ये देख के वो अंकल वर्न से इसके बारे में पूछता है तो वो उन्हें बताता है कि ये घोस्ट टाउन है जहां बहुत से भूत रहते हैं और कई लोग यहाँ आके उनका शिकार बन जाते हैं। जेफ उससे पूछता है कि उसे इन सब के बारे में कैसे पता, तो वर्न उसे बताता है कि इस टाउन में एक बूढ़ी औरत रहती है जो इस टाउन की लास्ट हैबिटेंट है। वो उसे इन सब के बारे में लिख के बताती है क्योंकि वो बोल नहीं सकती। ट्रिशिया ये सुन के उन्हें बताती है कि वही लेडी उसे टाउन में दिखी थी। वर्न उन्हें बताता है कि उस लेडी का नाम वाकविल है और उसका कहना है कि वो भूतों से कनेक्ट हो सकती है। जब भूत आते हैं तो वो एक रिचुअल परफॉर्म करती है उनसे बचने के लिए। जब वो ये सब बातें कर रहे होते हैं तो वो बूढ़ी औरत उनके घर के बाहर आके खड़ी हो जाती है। वर्न उनसे कहता है कि इस टाउन में एक लड़की की आत्मा भटक रही है जो आज यहाँ आने वाली है, तो वो चाहता है कि वो दोनों उसकी मदद करें उस स्पिरिट को कैमरे में रिकॉर्ड करने में। जेफ और ट्रिशिया उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वर्न उन्हें बताता है कि वो लेडी अभी एक रिचुअल करेगी जिससे वो स्पिरिट वहां आएगी।
उसके बाद वो तीनों उस लेडी के घर के बाहर जाते हैं और दूरबीन से उस लेडी को देखते हैं जो एक कुर्सी पे शांत बैठी होती है। उसके हाथ में एक चूहा होता है और पैरों के पास एक सांप रेंग रहा होता है। वर्न उन्हें बताता है कि इस टाउन में एक विच हुआ करती थी जो रिचुअल परफॉर्म करती थी। लोगों ने उसे पकड़ के बहुत मारा और पहाड़ी पे उसे जिंदा गाड़ दिया। तब से उसकी आत्मा इस टाउन में भटक रही है। उसके बाद वर्न उन दोनों को एक बार में ले जाता है और वोडका पिलाता है। उसके मुताबिक नशे में वो घोस्ट को अच्छे से देख सकते थे, इसीलिए वो ये करता है। इधर वो लेडी एक रिचुअल करती है जहां वो सांप और चूहे को एक बॉक्स में रख के अपना हाथ काटती है और खून को बॉक्स में गिराती है। जब सांप चूहे को निगलता है तो वहां तेज हवाएं चलने लगती हैं। इधर वन जेफ और ट्रिशिया को एक वॉकी टॉकी देता है और उन्हें भूत को रिकॉर्ड करने के लिए भेजता है। वो उन्हें कहता है कि उस लेडी ने रिचुअल कर दिया होगा तो अब भूत उन्हें जरूर दिखाई देगा। ट्रिशिया और जेफ एक अबैंडन्ड सुपरमार्केट में जाते हैं स्पिरिट को ढूंढने के लिए और वन उनकी कार के पास आके उनकी कार की तारें निकाल देता है। इधर जेफ उस शॉप के पीछे जाता है तो वहाँ अंधेरा होता है। तभी वहाँ एक सामान अपने आप हिलता है तो जेफ डर जाता है। तभी उसे एक डिमोनिक आवाज सुनाई देती है तो वो ट्रिशिया को चिल्ला के वहाँ बुलाता है। जब ट्रिशिया वहाँ आती है तो वो उसे सब बताता है और तभी वहाँ दीवारों में से आवाज आने लगती है जिससे वो डर जाते हैं और भागते हुए अंकल वर्न के पास पहुँचते हैं। वो वर्न को इस बारे में बताते हैं तो वर्न उन्हें डांटता है कि उन्होंने इस बात की खबर उसे वॉकी टॉकी से क्यों नहीं दी। वर्न उन्हें फिर से वहां चलने के लिए कहता है तो वो दोनों मना कर देते हैं क्योंकि वो काफी डर गए थे और वापस वहां नहीं जाना चाहते थे। ये सुन के वर्न पागल सा हो जाता है और एक हुडी पहनता है जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे स्टार्टिंग में उस किलर ने पहनी थी। यानी दोस्तों वर्न ही वो किलर था जो वहाँ लोगों को मारता था। ट्रिशिया उससे माफी मांगती है तो वो उस पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो उसे हेट करता है। ये सुन के ट्रिशिया को बुरा लगता है तो वो जेफ को लेके वहां से जाने लगती है। वर्न अपना सर एक हुक पे मारता है जिससे उसका माथा जख्मी हो जाता है। वो वॉकी टॉकी से ट्रिशिया को बताता है कि वो वहां से नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनकी कार स्टार्ट नहीं होगी। ट्रिशिया और जेफ जब कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होती। वर्न उन्हें बताता है कि उसने उनकी कार की वायर्स निकाल दी हैं। ये सुन के जेफ कार की डिक्की खोलता है तो वहाँ सच में वायर्स नहीं होती हैं। वर्न एक तलवार लेके उन्हें मारने के लिए उनके पास आता है तो ट्रिशिया उस पे भड़क जाती है और उससे कहती है कि वो एक घटिया इंसान है। तभी वर्न तलवार से ट्रिशिया की उंगली काट देता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो दोनों वहां से भाग के एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं। अंदर जेफ अपनी शर्ट फाड़ के ट्रिशिया की उंगली में बांध देता है ताकि उसका खून रुक सके और वर्न उनका दरवाजा बाहर से बंद कर देता है ताकि वो बाहर ना निकल सके। तभी वर्न ट्रिशिया की कटी हुई उंगली देखता है तो वो उसे उठा के अपनी जेब में रख लेता है। ट्रिशिया और जेफ देखते हैं कि वो सुपरमार्केट के पिछले हिस्से में हैं, तो वो वहां से बाहर निकलने का सोचते हैं और वर्न उन्हें ढूंढ रहा होता है। तभी वर्न उन्हें आवाज लगाता है तो उससे बचने के लिए वो उसकी वॉकी टॉकी की तार बदलते हैं जिससे उसमें से बीप की आवाज आने लगती है। जेफ ट्रिशिया को टेबल के नीचे छुपा देता है और उस वॉकी टॉकी को लेके एक कमरे में रख देता है। वर्न जब उसकी आवाज सुन के वहां आता है तो जेफ चालाकी से उसे कमरे में बंद कर देता है और ट्रिशिया को लेके वहां से भागता है। ट्रिशिया उससे कहती है कि उसे उसकी उंगली चाहिए ताकि वो उसे वापस लगवा सके, तो जेफ उसे बताता है कि वो वर्न के पास है। उसके बाद वो दोनों वक्त जाया ना करते हुए वहां से भागते हैं। वो वर्न के घर जाते हैं जहां जेफ ट्रिशिया के लिए कुछ खाने के लिए ढूंढता है क्योंकि ब्लड लॉस होने की वजह से वो कमजोर पड़ रही थी। जेफ को वहां कुछ नहीं मिलता तो वो बहुत गुस्सा करता है। तभी ट्रिशिया को कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसमें उस बूढ़ी लेडी ने लिखा होता है कि वो एक विच है जो रिचुअल परफॉर्म करती है। उसकी बहन भी एक विच थी जिसे उस टाउन के लोगों ने मार डाला था और उसकी बॉडी को पहाड़ी पे दफना दिया था। उसी के शाप से वो टाउन तबाह हो गया और एक घोस्ट टाउन बन गया। ये सुन के ट्रिशिया को पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत एक रिचुअल परफॉर्म करती है ताकि उसकी बहन की आत्मा उसके साथ रह सके और अंकल वर्न भी उसका साथ देता है इस काम में। इधर वर्न जब कमरे में बंद होता है तो वो बूढ़ी औरत उसे बाहर निकालती है। जब ट्रिशिया और जेफ वहां से निकलने वाले होते हैं तो लेडी उनके सामने आ जाती है। तभी वर्न वहां आ जाता है जो जेफ को मार के बेहोश कर देता है। वो ट्रिशिया को भी मारने जाता है लेकिन ट्रिशिया वहां से भाग निकलती है। वर्न जेफ को बांध देता है और ट्रक लेके ट्रिशिया के पीछे जाता है। वर्न उसे ढूंढता है तो ट्रिशिया कहीं छुप जाती है। उसके ना मिलने पर वर्न वहां से चला जाता है। वो जेफ को एक जंजीर से बांध के उस लेडी के साथ ट्रिशिया के पास भेजता है। इधर ट्रिशिया को एक फोन दिखाई देता है तो वो पुलिस को कॉल लगाती है लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती
सकती क्योंकि वो फोन डेड होता है। तभी ट्रिशिया देखती है कि वो बूढ़ी लेडी जेफ को लेके आई है, जो उसे कार से नीचे फेंक के चली जाती है। ट्रिशिया ये देख के जेफ के पास जाती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वर्न वहां आ जाता है और ट्रिशिया को भी पकड़ लेता है। यानी दोस्तों, वर्न ने जेफ को बेट की तरह इस्तेमाल किया ट्रिशिया को बाहर निकालने के लिए। जब ट्रिशिया की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाती है। वर्न उसके पास आके उसे कहता है कि वो अब मरने वाली है और उसके बाद वो उसे उठा के गुफा में ले जाता है और एक कब्र में डाल के उसे जिंदा दफनाने वाला होता है। इधर जब जेफ की आंखें खुलती हैं तो वो उस बूढ़ी को अपने पास बैठा पाता है और उसके पास ही उसकी गाड़ी की तारें भी पड़ी होती हैं। वर्न ट्रिशिया को दफनाने ही वाला होता है कि तभी जेफ वहां आ जाता है और एक एक्स से वर्न को मार गिराता है। उसके बाद वो ट्रिशिया को उठा के कार में ले जाता है और उसे कहता है कि उसे कार की तारें मिल गई हैं तो वो उसे लेके आएगा। जब वो कार की तारें लेने जाता है तो एक शक्ति उसे पोजेस कर लेती है। उसके बाद वो ट्रिशिया के पास पहुंचता है और उसे उठा के वापस गुफा में ले जाता है। वो उसे कब्र में जिंदा गाड़ देता है और घर में आके बेड पे लेट जाता है। तभी वो बूढ़ी लेडी वहां आती है और उसके सर पे अपना हाथ फेरती है और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां लॉस्ट लेक एक घोस्ट टाउन था। उस टाउन में एक विच रहा करती थी जिसे लोगों ने मार के जिंदा दफना दिया था। उसी विच की बहन थी वो बूढ़ी लेडी, जो रिचुअल परफॉर्म करके अपनी बहन की स्पिरिट को वापस बुलाती थी। रिचुअल के बाद वो स्पिरिट आई और उसने अंकल वर्न को पोजेस कर लिया, जो ट्रिशिया और जेफ के पीछे पड़ गया। जेफ ने वर्न को लास्ट में मार दिया, लेकिन उसके बाद उस आत्मा ने जेफ को पोजेस कर लिया और ट्रिशिया को जिंदा दफना दिया। उस आत्मा ने पहले भी लोगों को मारा था। पहले वो किसी को पोजेस करती थी और फिर उन लोगों को मारती थी, यानी वो एक इंसान के शरीर का इस्तेमाल करती थी लोगों को मारने के लिए। उस बूढ़ी औरत को जब पता चला कि टाउन में कोई आया है तो उसने रिचुअल से उस आत्मा को बुलाया और उन्हें मार डाला। अंकल वर्न जानता था कि वो लेडी एक विच है, लेकिन ये बात उसने ट्रिशिया और उसके बॉयफ्रेंड से छुपाई क्योंकि वो भी उस लेडी का साथ दे रहा था। वो आत्मा लोगों को मार के जिंदा गाड़ती थी क्योंकि उसकी मौत के वक्त भी उसे गाँव वालों ने जिंदा गाड़ दिया था। अंत में वो बूढ़ी जेफ के सर पे हाथ इसीलिए फेरती है क्योंकि उसके अंदर उसकी बहन की आत्मा होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके ये भी बताएं कि इस फिल्म में आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा और क्यों। अगर आप हमारे चैनल मूवीज रेंजर हिंदी पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और इस मूवी को देखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें, हम आपको वहां पे इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।